हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद साइटोस्केलेटन। तो जैसे कि साइटोस्केलेटन इज अ यूनिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल में कंप्लीटली अब्सेंट होता है। तो साइटोस्केलेटन क्या है? इट इज़ अ स्केलेटन, या हम बोल सकते हैं प्रोटीन का इस तरीके का नेटवर्क है कि जो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हो चुका है, फैला हुआ है। तो इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ सेल का जो फ्रेमवर्क है वो जनरली किससे बनेगा? साइटोस्केलेटन से बनेगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन अ साइटोप्लाज्म, दैट्स वाई इज नोन एज अ साइटोस्केलेटन। तो ये जो साइटोस्केलेटन है ये 3 कंपोनेंट से बनता है। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट और स्प्रेड विद इन अ साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहला वाला है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक सेकंड। तो सबसे पहला है इंटरमीडिएट फिलामेंट। नेक्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्टिन फिलामेंट्स। ऑल दिस साइटोस्केलेटन्स आर polymeric structure or they are polymeric in nature, means made up of a number of sub unit। तो ये जो साइटोस्केलेटन्स होते हैं, ये साइटोस्केलेटन कैसे है? पॉलीमेरिक इन नेचर एंड क्या फॉर्म कर रहे हैं? फ्रेमवर्क ऑफ सेल। तो पॉलीमरिक है मतलब मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सब यूनिट्स, सब यूनिट्स। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्टिन फिलामेंट, ये जो बनता है आपका जी प्रोटीन से, जी प्रोटीन। तो नंबर ऑफ जी प्रोटीन्स क्या होंगे? अरेंज इन अ 2 चेन, 2 चेन में अरेंज होंगे और दिस 2 चेन्स आर हेलिकली हम बोल सकते हैं कॉइल्ड अपॉन इटसेल्फ। तो जी प्रोटीन्स, यहाँ पे जो एक सिंगल दिख रहा है आपको ग्लोब्यूलर जैसे स्ट्रक्चर, तो ये सिंगल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर इज नोन एज जी प्रोटीन। और ये जी प्रोटीन 2 चेन के अंदर अरेंज होंगे एंड फॉर्म अप एक्टिन फिलामेंट। देन सेकंड इज माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं ये आपके बनते हैं अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से, तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन अल्फा एंड बीटा 2 जो इस तरीके से अरेंज होंगे, दिस इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा किस तरीके से एक प्रोटोफिलामेंट बनाएंगे, आर नोन एज प्रोटोफिलामेंट। और ये प्रोटोफिलामेंट फिर अगेन हेलिकली अरेंज होगा एंड फॉर्म अ माइक्रोट्यूब्यूल। नेक्स्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ और कंपोज ऑफ 70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो इस तरीके से ये 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड हो चुके हैं और उन्होंने एक नेटवर्क फॉर्म किया है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इस तरीके का नेटवर्क है, ट्यूबुलर नेटवर्क जो रेड कलर का दिख रहा है, तो ये है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसका मेन काम क्या है? प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब एक रेजिस्ट, सेल को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज। तो दिस इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। तो दे नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखो ये स्ट्रक्चर जो है माइक्रोट्यूब्यूल। तो इस तरीके का जो ट्यूब आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल का मेन काम क्या है कि ये भी एक मतलब मोटिलिटी, जनरली माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी में वो इन्वॉल्व होते हैं। देन नेक्स्ट एक्टिन फिलामेंट इज जस्ट प्रेजेंट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो ब्लू कलर के आपको दिख रही है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट है एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट भी क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है एंड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल। तो there are 3 different functions performed by the cytoskeleton। तो सबसे पहले ये है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। सारे स्ट्रक्चर एक फिलामेंट के फॉर्म में अरेंज है या थ्रेड स्ट्रक्चर उनका है।
Next, present in the cytoplasm and it provide a mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. तो मोटिलिटी में हम बोल सकते हैं द इंट्रासेलुलर मूवमेंट, तो सेल के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है वेसिकल्स की, तो वो वेसिकल्स के मूवमेंट में ये साइटोस्केलेटन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो मोटिलिटी में आप लिख सकते हो इंट्रासेलुलर मूवमेंट, इंट्रासेलुलर मूवमेंट. ठीक. नेक्स्ट कंपोनेंट सिलिया एंड फ्लैजेला. तो अभी देखो यहाँ पे सिलिया एंड फ्लैजेला, दीज आर दी सरफेस स्ट्रक्चर्स. तो जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखा था कि सरफेस के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमने फ्लैजेला, उसके बाद पिलाई के बारे में डिस्कस किया था. यहाँ पे ऑल्सो सिलिया एंड फ्लैजेला आर सरफेस स्ट्रक्चर, और ये सरफेस स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि दीज आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटवर्ड एक्सटेंशन. ठीक. तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या हम देख सकते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन देखो एक्सटेंड हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजेला या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और हेयर लाइक आउटग्रोथ. ठीक. तो दिस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सिलिया एंड फ्लैजेला. तो जनरली फ्लैजेला ये आपके प्रोटोजोआ, कुछ अलगी के अंदर प्रेजेंट होंगे. तो फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन सम अलगी, उसके बाद प्रोटोजोआ, और ह्यूमन के केस में ओनली स्पर्म पजेस द फ्लैजेला. तो हमारे इसमें जो भी सेल्स होंगे, तो जहाँ पे जो स्पर्म है ओनली स्पर्म पजेस द फ्लैजेला, बाकी सेल्स में फ्लैजेला अब्सेंट होगा. तो ओनली स्पर्म ह्यूमंस, ठीक है, पजेस द फ्लैजेला. अभी सिलिया और फ्लैजेला का यदि हम फंक्शंस देखते हैं, तो स्ट्रक्चरली सिलिया आर स्मॉलर इन शेप या स्मॉलर इन स्ट्रक्चर, उसका जो शेप होगा, साइज होगा, वो स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू फ्लैजेला. तो फ्लैजेला थोड़े लॉन्गर इन साइज, और सिलिया का मेन फंक्शन होगा इट वर्क लाइक अ ओर्स, मतलब वो ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि वो सेल के मोटिलिटी में हेल्प कर सकता है, या मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, सराउंडिंग जो फ्लूइड है वो सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करने में हेल्प करेगा, या सेल के मोटिलिटी में इन्वॉल्व होगा. फ्लैजेला का एक फंक्शन है कि जो मोटिलिटी में इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट देखो, दे आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, या हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सिलिया स्मॉलर स्ट्रक्चर एंड विच वर्क लाइक अ oars and causes the movement of either cell or a surrounding fluid. And flagella का जो function यदि देखते हैं, तो it is longer in shape or size and responsible for the cell movement, and flagella of the prokaryotes and eukaryotes are structurally different. तो जैसे कि for example प्रोकैरियोट का जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनेगा, जिसकी बॉडी डिवाइड होती है इनटू टू पार्ट्स, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट. फंक्शन सेम, फंक्शनली दे आर सेम बिकॉज इनका फंक्शन है मोटिलिटी में हेल्प करना, बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट क्योंकि उसके जो कंपोनेंट है वो अलग अलग है. तो प्रोकैरियोट के अंदर का फ्लैजेला मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, और यूकैरियोट के अंदर का जो फ्लैजेला है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. नेक्स्ट, अभी हम यदि फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो फ्लैजेला, ये जो आपको ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रहा है या ग्रीन कलर की जो बाउंड्री दिख रही है इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो पूरा जो स्ट्रक्चर है, तो सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से एक्सटेंड हो चुकी है, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये जो एक्सटेंशन है उसको हम बोलेंगे फ्लैजेला, और ये फ्लैजेला के अंदर आपके प्रेजेंट रहेंगे. तो यदि हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, इसको यदि कट करते हैं, तो ये अरेंजमेंट आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देंगी. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये उसका एक्सटेंशन है, और इसके अंदर जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट यदि हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो इस तरीके से आपको दिखेंगी. तो इसके अंदर के जो ये ग्रीन कलर के जो ट्यूब्स दिख रही है, इट इज़ नथिंग बट द ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन एक फिलामेंट, मतलब
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पैरेलली अरेंज होंगे या अलोंग द एक्सिस। एक्सिस मतलब ये जो हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस के अलोंग में वो पैरेलली अरेंज हो चुके हैं। तो ये उसकी अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजेला या इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनली फ्लैजेला कैसे दिखेगा, तो दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फ्लैजेला। तो यहाँ पे देखो ये जो पेरीफेरी रीजन है, पेरीफेरल रीजन में आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पेरीफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये आपके पेरीफेरल ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो पेरीफेरल और डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द डबलेट एंड अरेंज इन अ पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब सराउंडिंग में प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको बोलते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और डबलेट। 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, या हम बोल सकते हैं 9 डबलेट पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हो चुके हैं। एंड ऑल दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स, पेरीफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ, वो कनेक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ इंटर डबलेट ब्रिज। तो उनके बीच में ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं इज नोन एज इंटर डबलेट ब्रिज। ठीक, उसके बाद अभी सेंटर रीजन में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, बट दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सिंगल। पेरीफेरी में जो है वो डबलेट के फॉर्म में है और सेंटर में जो है वो सिंगलेट के फॉर्म में है। एंड दिस सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिज। ठीक, तो दिस इज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, वो भी एक ब्रिज से कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है विच इज सराउंडेड बाय अ सेंट्रल शीथ, जो ये रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल शीथ, उससे वो सराउंड रहेंगे और या कवर्ड रहेंगे। और ये जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, दिस ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड टू दिस सेंट्रल शीथ विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस ऐसे ब्लू कलर के, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक का काम है कि पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कनेक्ट करना टू द सेंट्रल शीथ। इंटर डबलेट ब्रिज का फंक्शन है कि कनेक्ट ऑल द माइक्रोट्यूब्यूल्स, डबलेट पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स टूगेदर, साथ में रखना। और सेंट्रल शीथ का काम है कवरिंग ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला। तो यहाँ पे यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रेडियल स्पोक का नंबर कितना होता है, तो 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो 9 रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं हम। सीलियम एंड फ्लैजेलम्स आर कवर्ड विथ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर कोर मीन्स सेंट्रल पार्ट, तो ये जो पूरा सेंट्रल पार्ट है दिस इज कोर। द कोर और देयर कोर और एक्सोनिम हैज अ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू, देखो रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। तो ये जो जितने भी आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलली क्या होंगे, अरेंज होंगे। और ये पूरा जो सेंट्रल जो पार्ट है, ये पूरे रीजन को हम बोलते हैं एक्सोनिम। एक्सोनिम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर के जितना भी रीजन है ये, जिसके अंदर आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आ जाएंगे, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आएंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सोनिम। एंड रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। नेक्स्ट, एक्सोनिम हैज अ 9 pairs of doublets of a radially arranged peripheral माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जो भी आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये कैसे अरेंज हो चुके हैं, रेडियली, अलग अलग एक्सिस के ऊपर। तो रेडियल अरेंजमेंट ऑफ पेरीफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स और किरू अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट को हम बोलेंगे 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट, देखो यहाँ पे लिखा है 9+2 अरे और अरेंजमेंट। जिसके अंदर 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और 2 सेंट्रली लोकेटेड सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर द डबलेट, और सेंटर में जो है वो रहेंगे सिंगलेट। तो नेक्स्ट, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय द अगेन ब्रिज एंड आर इनक्लोज्ड बाय द सेंट्रल शीथ एंड इट इज अ कनेक्टेड or to the one another of tubules of each peripheral doublet by the radial spoke, and thus there are the 9 radial spoke
important point, 9 radial spoke, and the peripheral doublets are also connected or interconnected by linkers. तो वो एक दूसरे के साथ भी पेरिफेरल जो डबलेट है आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स. तो यहाँ पे लिंकर्स भी प्रेजेंट रहेंगे और उनके बीच में ब्रिज भी प्रेजेंट रहेगा. तो यहाँ पे ये जो आपको छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे लिंकर्स. तो लिंकर से भी कनेक्टेड है, इंटर डबलेट ब्रिज से भी कनेक्टेड है और रेडियल स्पोक से कनेक्ट होंगे टू द सेंट्रल शीथ. And cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure called as basal body. तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका फ्लैजेला एंड सिलिया है उसका ओरिजिन क्या है. तो उसका ओरिजिन है बेसल बॉडी, और ये बेसल बॉडी क्या होता है वो हमें नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा. तो ओरिजिन है उसका बेसल बॉडी.